बस की यात्रा भाग 4। पिछले भाग में हमने देखा कि वेदांत अपनी बहन के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तभी एक पड़ोसी आता है और पूछता है कि वह कौन है और इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है। वेदांत सच बता देता है कि वह अपनी बहन से मिलने आया है, जिसने उसे यह पता लिखकर एक पत्र भेजा था। लेकिन जब वेदांत पड़ोसी को यह सब बताता है तो पड़ोसी उसे एक ऐसी बात बताता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। पड़ोसी कहता है, बेटा, यह घर तो 1 साल से बंद है, यहां कोई नहीं रहता। वेदांत हैरान रह जाता है। वह पड़ोसी से कहता है, लेकिन मेरी बहन ने मुझे यही पता भेजा था। लेकिन पड़ोसी उसकी बात को नजरअंदाज करके अपने घर चला जाता है। वेदांत निराश हो जाता है क्योंकि उसे अपनी बहन का कोई सुराग नहीं मिलता। रात हो चुकी थी, इसलिए वह घर के सामने सीढ़ियों पर बैठ जाता है और सोने की कोशिश करता है। रात के अंधेरे में उसकी आंखें तब खुलती हैं जब उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। आंखें खोलकर देखता है तो एक आदमी अंधेरे में खड़ा होता है। वह आदमी धीरे से कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी बहन कहाँ है? मैं उसके बारे में जानता हूं, मेरे साथ चलो। वेदांत बस स्टॉप वाली घटना के बाद पहले ही डरा हुआ था। उस लड़की का हर बस स्टॉप पर दिखना उसे अंदर तक हिला चुका था। अब यह अजनबी आदमी उसे और भी ज्यादा डरा रहा था। वेदांत की शरीर जम सी हो गई थी, वह हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसने सुना कि उस आदमी को उसकी बहन के बारे में पता है तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। डर के बावजूद वह दरवाजे के सामने से उठता है और आदमी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह आदमी के पास पहुंचता है, अचानक उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वह बेहोश हो जाता है। जब वेदांत की आंख खुलती है तो वह एक सुनसान सड़क पर पड़ा होता है। रात का समय था, आसपास कोई नहीं था, न कोई गाड़ी न कोई आदमी। सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी और पेड़ों की पत्तियों की आवाज हवा के साथ गूंज रही थी। वह सोचता है, कहीं मैं मर तो नहीं गया? कोई मुझे यहां छोड़कर क्यों चला गया? उसके दिमाग में वह आदमी का चेहरा फ्लैश होता है जो उसे बुला रहा था। मैं बेहोश क्यों हो गया था? क्या यह किसी बुरी शक्ति का असर है? वह सड़क के एक कोने से जंगल की तरफ देखता है, शायद कोई मदद मिल सके। लेकिन वहां भी सिर्फ सन्नाटा था। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ती है। एक भूतिया सी आवाज में उसका नाम पुकार रही थी, वेदांत, वेदांत। वेदांत का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। डर के मारे वह सामने देखता है तो एक बस स्टॉप दिखता है, मगर इस बार बस स्टॉप पर वह लड़की नहीं थी। वह सोचता है, बस आएगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह बस स्टॉप की तरफ बढ़ता है, उसके कानों में एक तेज हॉर्न की आवाज गूंजने लगती है। बीप बीप। बस के हॉर्न की आवाज उसका डर और बढ़ा देती है। और तभी जो उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि एक बस रुकी है और उस बस में एक आदमी खिड़की से बाहर देख रहा है। वह आदमी और कोई नहीं, खुद वेदांत था। उसने देखा कि बस का ड्राइवर उसे देख रहा था और एक भूतिया मुस्कान उसके चेहरे पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर कह रहा हो, जिसे तुमने देखा उसके बाद तुम नहीं बचोगे। वेदांत की जान निकलने लगती है। बस तेज गति से आगे बढ़ जाती है और वह बस स्टॉप पर अकेले बैठा रह जाता है। डर के मारे वह वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, वेदांत की आंख खुलती है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें, हाथ पैर कांप रहे थे। यह सब जो हो रहा था, यह सच था या कोई सपना? वह थोड़ी देर चलता है, तभी एक पुराना घर दिखता है। मदद की तलाश में वह उस घर के अंदर जाता है। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। वेदांत उससे पूछता है, क्या आप मुझे बस स्टॉप का रास्ता बता सकती हैं? मैं रात भर अजीब चीजें देखता रहा हूं जो मैं बता भी नहीं सकता। बूढ़ी औरत उसकी तरफ देखकर पूछती है, बेटा, तुम कहां जाना चाहते हो और कहां से आए हो? वेदांत कहता है, मेरा नाम वेदांत है,
मैं एक गांव से आया हूं अपनी बहन से मिलने। वह मुंबई में एक नया घर ले चुकी है और मैं उससे मिलने आया हूं। बूढ़ी औरत उसका नाम सुनकर थोड़ा चौंक जाती है। वह वेदांत से उसकी बहन का नाम पूछती है। जैसे ही वेदांत उसे पोस्ट कार्ड दिखाता है जिसमें पता लिखा था, बूढ़ी औरत का चेहरा उतर जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट आ जाती है। वह धीरे से कहती है, तुम्हारी बहन यहां नहीं रह सकती। वेदांत हैरान होकर पूछता है, पर क्यों? पड़ोसी ने भी यही कहा कि यह घर 1 साल से बंद है। बूढ़ी औरत उसे देखती है और कहती है, यहां कोई घर नहीं है। तुम्हारे पड़ोसी की बात तो छोड़ो, यहां कोई पड़ोसी भी नहीं है। वेदांत के होश उड़ जाते हैं। क्या हो रहा है मेरे साथ? सब सच लग रहा है, पर फिर भी सब झूठ है। बूढ़ी औरत उसे खाने के लिए कुछ देती है और बस स्टॉप का रास्ता बता देती है। लेकिन अब वेदांत बस से डरने लगा था। वह पैदल ही स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। बस स्टॉप पहुंचकर वह वही बस देखता है जिसमें वह रात को सफर कर रहा था। डर से उसका शरीर कांपने लगता है। वह सीधा बस डिपो जाता है और वहां जाकर पूछता है, इस बस का ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ है? डिपो का एक आदमी कहता है, बेटा, ये बस 1 साल से बंद है। एक हादसे के बाद इसे पुलिस ने बंद कर दिया था। वेदांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो क्या मैं एक भूतिया बस में सफर कर रहा था? वह वेटिंग एरिया में बैठ जाता है। तभी एक पुराना अखबार उसकी नजर के सामने गिरता है। जब वह उसे उठाकर पढ़ता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उस अखबार में एक तस्वीर होती है, उसकी बहन की तस्वीर। अगला भाग जल्द आ रहा है। Subscribe for more content.